जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो मेघनाद का युद्ध होता है सबसे पहले, और जब मेघनाद का युद्ध हुआ है तो राम जी ने लक्ष्मण जी को समझा करके भेजा है। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया है कि आज जो मेघनाद तुमसे युद्ध करेगा लक्ष्मण, वो मेघनाद कोई साधारण मेघनाद नहीं है, कोई सामान्य राक्षस नहीं है। मेघनाद कौन? मेघनाद को वही मार सकता था, कहा जो त्यागे 12 बरस नींद अन्न अरु नारी, जो 12 साल तक अपनी नींद, अपनी पत्नी और अन्न का त्याग करेगा, वही मेघनाद पर विजय प्राप्त कर पाएगा। मेघनाद भी एक पत्नी व्रत को धारण करने वाला परम पराक्रमी तपस्वी था। मेघनाद के लिए एक ग्रंथ है राधे श्याम रामायण। राधे श्याम रामायण में मेघनाद के लिए लिखा गया है, घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, बरदानी है। घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, बरदानी है, संयमी नारी व्रत बाला है, एक ही प्लमीरा रानी है। वह योगी स्वयं योग द्वारा जब चाहे तब मर सकता है, मर कर के अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। ऐसा है मेघनाद कि वो जब चाहे तब मर जाए और जब चाहे तब अपने प्राणों में, अपने तन में पुनः प्राणों का प्रवेश करके जीवित हो जाए। बलशाली है, बरदानी है, एक पत्नी व्रत को धारण करने वाला है, पत्नी व्रत है, परम तपस्वी है, साधु है, घननाद साधु है। ऐसा है मेघनाद। इसलिए लक्ष्मण सावधान, जब इन मेघनाद से युद्ध करो तो सावधानी से करना। राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा युद्ध करने के लिए। लक्ष्मण जी पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ मेघनाद का पराक्रम ऐसा था कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति मारी तो लक्ष्मण जी बेहोश होकर के गिर पड़े, हाहाकार मच गया। और शक्ति ऐसी मारी है कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है। लक्ष्मण जी के प्राण संकट में। अब जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में आए, हाहाकार मच गया, प्राण कौन बचाए? तब विभीषण ने बताया है कि लंका में एक वैद्य है, उन वैद्य को आप लेके आए, सुषेण नाम के वैद्य, वो कुछ कर सकते हैं। सुषेण को लाया गया, उन्होंने संजीवनी बूटी के बारे में बताया और ये भी कहा कि सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी आनी चाहिए। यदि सूर्योदय हो गया तो फिर लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच पाएंगे। अब राम जी लक्ष्मण जी को गोद में लिटा करके विलाप कर रहे हैं और हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने पहुंचे। संजीवनी बूटी लेकर के लौटे हैं। बीच की कथा आप सबको पता है कि अयोध्या में भरत जी ने बाण मारा है, हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। यहाँ उर्मिला जी को जब पता चला है कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है, उर्मिला जी तक खबर पहुंची कि लक्ष्मण के प्राण संकट में है। धन्य है लक्ष्मण की पत्नी, पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवी उर्मिला। उर्मिला से जब कहा कि लक्ष्मण के प्राण संकट में है, उर्मिला मुस्कुराई और कहती है लक्ष्मण के प्राण संकट में नहीं है। माताओं ने कहा तुम हंस रही हो, लक्ष्मण के प्राण संकट में है और तुम हंस रही हो। उर्मिला कहती है हाँ, क्योंकि मैं जानती हूं जिनकी शरण में वो है, उनकी शरण में रहते हुए उनके प्राणों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी बात, उनके प्राण संकट में नहीं है। 12 साल हो गए हैं सोए नहीं, 12 साल हो गए हैं वे सोए नहीं, राम जी की गोद में सो रहे हैं, थक गए हैं। क्योंकि राम जी की गोद में सो करके अपनी थकान मिटा रहे हैं। जैसे ही उनकी थकान दूर होगी पुनः उठ करके राम जी की सेवा में लग जाएंगे। ऐसी है पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवी उर्मिला। उर्मिला ने कहा सो नहीं रहे, थक गए हैं, राम जी की गोद में आराम कर रहे हैं। उर्मिला ने ऐसी बातें कही, सबका साहस फिर पुनः जाग गया। हनुमान जी महाराज वापस चल दिए। संजीवनी बूटी पहुंचाई है, संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को दी गई। लक्ष्मण जी पुनः फिर जहां के तहां उठ करके अपने जैसे रूप था वैसे ही रूप में खड़े हो गए। आगे
कुंभकर्ण से युद्ध हुआ है राम जी का। कुंभकर्ण ने पहले तो रावण को समझाया है, लेकिन फिर कुंभकर्ण को मारा गया, कुंभकर्ण मर गया। कुंभकर्ण के बाद फिर मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ है, और इस बार मेघनाथ और तपस्या इत्यादि करके आया है, लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी ने अपने तपबल से, अपने तेज से, राम जी की कृपा से मेघनाथ का वध कर दिया। कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ भी मारा गया।